नहीं दूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु की नींद कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, नहीं को आन नहीं सूझा। भगत गुरु ही उधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिं विना, केवला हेतु की भक्ति ही रूप उत्पत्त्यादि केवलम। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना मलमुखी भक्ति जो हम करते हैं उससे उत्पात उत्पन्न होता है। भगवान कभी मिलते नहीं इस प्रकार जो मलमुखी भक्ति करते हैं। नारद बाबा से कहा, महाराज आपके समान संसार में दूसरा गुरु कौन होगा, इसलिए भगवान आप दान दें, मुझे कृपा करें और कृपा करके आप यदि योग्य समझे तो मुझे शिष्य बना लें। और नारद बाबा ने आज 12 मंत्रों का उसे दीक्षा दी है। दीक्षा लिए नारद जी से और जंगल में जाकर के भजन करने लगे। ध्रुव जी महाराज का पहला महीना प्रारंभ हुआ है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और तीसरे दिन केवल शाम को फल को तोड़ करके खा लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगते। ध्रुव जी महाराज का दूसरा महीना भी प्रारंभ होता है और दूसरा महीना कुछ नहीं पाते। 3 दिन तक केवल जो है दिन भर कुछ नहीं पाते और शाम के समय जो है केवल पत्ते को तोड़ करके खा लेते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगते। ध्रुव जी महाराज का अब जो है त्र्यारांते त्र्यारांते प्राप्ते कपिउत्पादयन् आत्मवृत्ति अनुसारेण मासं नित्यं अर्चने हरि। ध्रुव जी महाराज का भजन का अखंड भजन चल रहा है। भजन का दूसरा महीना प्रारंभ होता है और 3 दिन तक 9 दिन तक कुछ नहीं पाते। 9वें दिन केवल पानी पी करके रहते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते। ध्रुव जी महाराज का चौथा महीना भी प्रारंभ होता है। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 12वां दिन केवल वायु पी करके रहते हैं। पंचमे मास अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायेन ब्रह्म पदेकेनम ततस्थो स्यानो निश्चल। और ध्रुव जी महाराज का 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ, बिल्कुल जो है उसका प्राण अवरुद्ध हो गया, श्वास की गति रुक गई। ब्रह्मांड में जाकर के उनकी श्वास की गति रुक गई है। अब तो सभी देवी देवता घबराने लगे, ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी भी वही स्थिति है। और ब्रह्मा जी के साथ में समस्त देवता भगवान नारायण के पास में गए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा छोटा सा बालक ध्रुव जो है समाधिष्ठ हो चुके हैं, ब्रह्मरंध में प्रविष्ट हो चुके हैं। अभी मैं जाकर के उसे दर्शन दे देता हूँ। और जो ही ध्रुव जी महाराज जी जहाँ पर मधुवन में भजन कर रहे थे, वहां पर से भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। और ध्रुव जी महाराज के अंदर से झांकी जो ही हटाया, ध्रुव जी महाराज छटपटा उठे, नेत्र खोला तो वही स्वरूप का दर्शन सामने हो रहा है।
ध्रुव जी महाराज बिल्कुल शांत खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। भगवान ने देखा कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ध्रुव जी महाराज को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे, अरे देखो तो सही, कितना नन्हा सा बालक, कितना लाड़ला, कितना भोला भक्त है मेरा। कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ही भगवान मुस्कुराए हैं तो ध्रुव जी महाराज भी मुस्कुरा उठे। ध्रुव जी महाराज मुस्कुराए तो आकाश में जो देवता थे वो लोग भी मुस्कुरा उठे, और जब देवता मुस्कुराए तो सुखदेव जी महाराज भी मुस्कुरा उठे। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए तो 88,000 शौनक आदि ऋषि भी मुस्कुरा उठे। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित किया है, मालूम है? ध्रुव जी महाराज क्यों मुस्कुराए? भगवान तो इसलिए मुस्कुराए कि अरे नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, देखो तो सही, ये कुछ मांग नहीं रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने सोचा क्या मांगू, जिसके सामने साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं उससे क्या मांगना है। देवता लोग इसलिए मुस्कुरा गए, देवताओं ने कहा यदि हम लोगों का ऐसा अवसर मिलता ना तो बड़े बड़े लंबे चाट दे देते। सुखदेव जी महाराज इसलिए मुस्कुराए, अरे ध्रुव अब तुम मांगोगे क्या? मांगने के लिए बचा क्या? जिसके पास साक्षात नारायण आ गया हो उसे क्या मांगना है? 88,000 शौनक आदि ऋषि भी मुस्कुरा गए। अरे देखिए तो सही, सुखदेव जैसे परमहंस के द्वारा यह व्याख्या की जा रही है। आज हम लोगों का भी अहोभाग्य है, इसी माध्यम से भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। इस प्रकार बड़ा सुंदर भाव प्रदर्शित करते हैं।